अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन के बाद जीत जो है केपीके में और वफाक में, जहां कहीं भी जो जीते हैं, और बाकी जो मसला है वो तो कोर्टों में है। अब देखते हैं कि जो जमगोई हो रही है कि केपीके का वज़ीर आला कौन होगा और अपोजिशन लीडर कौन होगा वफाक में, या वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। उस सिलसिले में जो खान साहब ने कल ऐलान किया कि हमारे जो वज़ीर आला होंगे केपी में वो होंगे अली अमीन गंडापुर। तो जो लोंडे लपाड़े साफ़ी हैं, जो लिफाफे लेके बैठे हैं, वो शुरू हो गए कि अली अमीन गंडापुर तो ये है, वो इस तरह का बंदा है, ये है, वो सब है। लेकिन इनके कौन से अच्छे हैं? अली अमीन गंडापुर को जो इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, उसके पीछे जो जहनियत नज़र आ रही है ना, वो सारे पढ़ लें, देखें उसने फिर क्या करना है, उसने किस तरह इनको जो है ना मुंह देना है और किस तरह इनके साथ जो निपटना है, उसने वो जानता है और उसे पता है कि उन्होंने केपीके में जो इन्होंने ड्रामेबाजियाँ की है अवाम के साथ, औरतों के साथ। केपी का एक माहौल है, वहाँ के लोगों का एक और जहन है, क्योंकि वहाँ वो इज़्ज़त करते हैं औरतों की और फैमिलीज़ की इज़्ज़त करते हैं, किसी के घर की इज़्ज़त करते हैं। इस तरह करिए जिन्होंने जिस तरह ये पंजाब में करते हैं, सिंध में और जगह पे। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको सारा वो हिसाब किताब बराबर करेंगे। और वफाक में देखे, वफाक में भी नाम आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म के लिए अली मोहन खान का नाम आ रहा है, और अगर वज़ीर आज़म नहीं हुए तो अपोजिशन में अगर पाकिस्तान तहरीक के साथ बैठी तो फिर अपोजिशन लीडर कौन होगा। उसके लिए मेरे ख्याल में अगर शेर अफजल मरवत हो गया ना अपोजिशन लीडर, तो वो इनको ऐसा जो है ना, वो ऐसा इनका सत्यानाश करेगा ना, इनको किसी तरह से भी वो जो है ना ऐसा टफ टाइम देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वकील भी है। और उसके बाद अपोजिशन लीडर होगा तो फिर पता है आपको वो उनके साथ क्या करेगा। मेरा ख्याल है अवाम की भी यही ख्वाहिश होगी कि शेर अफजल मरवत ही अपोजिशन लीडर हो, फिर देखना ये किस तरह हुकूमत करते हैं और किस तरह गलत काम करते हैं इस तरह का। और अगर शेर अफजल मरवत बन गया तो फिर समझ आएगी कि इमरान खान साहब का जहन इस वक्त क्या है, क्योंकि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। वो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो फाइटर है, वो ऐसे इनको नहीं छोड़ेगा। और हमारी भी ख्वाहिश है और कौम की भी ख्वाहिश है और अवाम की भी ख्वाहिश है कि ऐसे बंदे हैं। केपी में भी ऐसा बंदा है और वफाक में भी ऐसा ही बंदा है जो इनको टफ टाइम दे और इनका जीना हराम कर दे। जो इन्होंने अवाम के साथ किया है और अवाम का जीना हराम किया है 15-18 महीनों में, जो इन्होंने किया है ना, वो इनको पता चल जाए कि हमने क्या किया था और हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर ये कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, इनको समझ नहीं आएगा। फिर लोग इनको बताएंगे कि आपने जो किया था वो आपके साथ हो रहा है और आपने दुगना किया जो आपने किया अवाम के साथ और बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, दूसरे की बीवियों के साथ आपने जो किया था वो आपके साथ हो रहा है और इनको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये खान साहब के पास गए तो वो इनको बख्श देगा, वो अपने गुनाह जो इनके साथ खान साहब के साथ किया है वो उनको माफ़ कर देगा। लेकिन जो उन्होंने अवाम के साथ किया है वो खान साहब इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, और इसलिए वो अली अमीन गंडापुर आ रहा है। और दूसरी तरफ मेरी तो ख्वाहिश है कि शेर अफजल मरवत आए वफाक में, तो इनको पता चल जाएगा किस तरह हुकूमत की जाती है और हुकूमत कैसे होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।